देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि 23 जनवरी को होगा और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही है। सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड भेजा जा चुका है। 2 पाली में परीक्षा कराई जाएगी। जिले में प्राथमिक स्तर पर प्रथम पाली में 6,724 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रथम पाली के लिए बनाए गए 12 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। इसके साथ ही जिले के बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें उपलब्ध रहेंगी। यात्रा के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र दिखाना होगा। हमने जो सारे केंद्रों पे जो है स्टैटिक सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त कर लिए हैं और साथ में विजिलेटर्स वगैरह जो है उनके साथ सहायता जो है एक्स्ट्रा विजिलेटर्स की भी तैयारी कर ली हमने। और इसमें 2 पालियों में एग्ज़ाम होना है, एक 10 से 12:30 और फिर 2:30 से 5 बजे के बीच जो है दूसरा पाली होगी। तो इसमें जो 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो है इसमें अपीयर करेंगे और हमने जो पुख्ता इंतज़ाम कर लिया है और जो आपके केंद्रीय व्यवस्थापकों से बात भी हो गई है और साथ में आप लोग के माध्यम से जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों को सूचना देना चाहते हैं कि जो है ये नकल विहीन एग्ज़ाम होगी, इसलिए किसी भी तरीके का जो मेल प्रैक्टिस अलाउ नहीं की जाएगी और न चेष्टा करे वो, और ससमय जो है अपने केंद्र पे पहुंच जाए। 9:30 के बाद जो है किसी को जो है एंट्री हम नहीं दें। यूपी के मुरादाबाद में 29 विधानसभा कुंदरकी में सपा नेता डॉक्टर सफीकुर रहमान वर्क के पोते जिजिया उर रहमान को प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व में विधायक रहे मोहम्मद रिजवान के समर्थकों ने डॉक्टर वर्क का पुतला फूंका। जहां विधानसभा कुंदरकी में समाजवादी पार्टी ने जिया उर रहमान को विधायक प्रत्याशी घोषित किया है। इससे जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके कारण विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनता ने प्रत्याशी बदले जाने की मांग की है। 29 विधानसभा कुंदरकी में सपा विधायक रिजवान हुसैन के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और सपा से घोषित किए गए उम्मीदवार जिया उर रहमान को हटाए जाने की मांग की। यूपी के ललितपुर में वोटरों की नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां महरौनी विधानसभा के थाना बालाबेहट के गांव महोली में वर्षों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और सांसद की अनदेखी से परेशान होकर सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इसके कारण स्थानीय वासियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अपनी समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की। मामला बालाबेहट क्षेत्र के महोली के ग्राम पथराई का है। ग्रामीणों का आरोप है कि आज़ादी के बाद से अब तक उनके गांव तक आने जाने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी है। ग्रामीण अभी भी जंगली उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर आने जाने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों स्थिति भयावह हो जाती है। बच्चों को स्कूल कीचड़ भरे रास्ते से जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या और चेतावनी से संबंधित शिकायती पत्र मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को डाक से भेजा है और सड़क निर्माण न होने तक चुनाव के बहिष्कार की बात कही है। हम लोग बहिष्कार करना चाहते हैं और जब तक हमारे लिए कोई रोड नहीं मिलेगा, सड़क जाने के लिए नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग बहिष्कार करेंगे और ना कोई वोट डालेगा। वोट नहीं डालेंगे, हमारे लिए आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम लोग हमारा थाना वाला वेट पड़ता है तो हम लोगों के लिए बहुत चक्कर से जाना पड़ता है, वो भी जंगल के रास्ते गुजरना पड़ता है। जब पैदल चलते हैं तो 25 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना पड़ता है, जो हमारे लिए ललितपुर भी जाना पड़ता है अपने जिला कार्यालय में, तो वो भी हमारे लिए 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, ना रोड है ना कोई, मतलब स्कूल भी है तो स्कूल भी सही ढंग से नहीं खुलता है, मास्टर नहीं आते और बच्चे और तन के बच्चे होते तो साधन तक पहुँचते नहीं, रास्ते में ख़त्म हो जाती। अभी तक आज़ादी से टाइम से अभी तक कोई साधन नहीं हुआ है, ना रोड ना कुछ। चुनाव के टाइम पर नेता लोग आते हैं, कहते हैं हम रोड डलवाएंगे फलाना करेंगे, लेकिन फिर लौट के नहीं आते हैं, शकल ही नहीं दिखाओ। इसलिए हम लोग तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट नहीं डलवाएंगे। यूपी के चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की पहल पर भरोसा पत्र का आम जनमानस में वितरण किया जा रहा है। साथ ही जनता से जागरूक और निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की जा रही है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की पहल भरोसा का शुभारंभ किया है। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर आम जनमानस 24 घंटे किसी भी समय अपनी समस्या बता सकते हैं और इसका तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाएगा।
आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और निर्भीक रूप से संपन्न कराने के दृष्टिकोण को देखते हुए जनपद चित्रकूट ने एक नई पहल का शुभारंभ किया है, जिसका शीर्षक है भरोसा। इसके अंतर्गत हम विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कोई भी व्यक्ति जो उन पर दबाव बनाता है, अनुचित तरीके से उन्हें डराता धमकाता है या फिर किसी अन्य वस्तु का प्रलोभन देता है, जैसे शराब, मदिरा, साड़ी या किसी भी ऐसी भौतिक वस्तु का जो उन्हें प्रलोभन देता है और उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है, ऐसी सभी शिकायतों का निस्तारण चित्रकूट पुलिस के द्वारा किया जाएगा। यूपी के ललितपुर में मसूर खरीद के बाद अब नैफेड की भारी अनियमितता सामने आ रही है। दूसरे उपायों को खरीदने को लेकर यहां क्रय केंद्र न खुलने के कारण किसानों से खरीद नहीं हो पा रही है। नैफेड क्रय अधिकारी और बिचौलियों पर मिलीभगत का किसान आरोप लगा रहे हैं। अमित जैन। कहाँ के आप? हैदरागढ़ के। इधर कहाँ पे है जी? बीना के पास। यहाँ क्या लेके आए आप? उड़द लेके आए। ट्राई किया नेफेड पे? नहीं, नेफेड की खरीद हुई नहीं इधर। नहीं, मुझे लगातार रोज हो रही है। नहीं, इधर कोई आए नहीं नेफेड वाला। हाँ, नेफेड कांटे या कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, इधर अभी कुछ नहीं। एमपी में क्या रेट चल रहा है? एमपी में ये रेट चल रहा है, मतलब 100-200 कम चल रहा है, 200 रुपये कम। तो यहाँ 200 के लिए आप यहाँ तक आ गए? हाँ जी। आप क्या लेके आए थे? उड़दा और सोयाबीन लेके आए। कितना लाए थे उड़दा? उड़दा 2 क्विंटल, सोयाबीन उड़दा 4400। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं चंदौली की, जहां निष्पक्ष और निर्भीक मतदाता मतदान की प्रक्रिया में शामिल हों, इसको लेकर एसपी लगातार अपील कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत लोगों से उपलब्ध नंबरों पर सूचित करने की बात कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक चंदौली अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में चंदौली पुलिस द्वारा हर संभव तैयारी की जा रही है। एसपी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण द्वारा लगातार तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जनपद वासियों को बिना किसी भय और दबाव के निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग करने को कहा जा रहा है और इसको लेकर पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा बल के साथ फ्लैग मार्च, पैदल गश्त, बैठक, चौपाल आदि अन्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि चुनाव संबंधी एक हॉटलाइन नंबर पुलिस द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें चुनाव संबंधी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों द्वारा दी जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता 8 जनवरी को चंदौली जनपद में लग चुकी है और ये नंबर जब तक आचार संहिता लागू रहेगी तब तक चालू रहेगा और ये 24 घंटे 7 दिन नंबर अवेलेबल रहेगा। इसमें आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे व्हाट्सएप के द्वारा चाहे फ़ोन के द्वारा दे सकते हैं। आपका नाम, पता सभी गोपनीय रखा जाएगा और उस पर जो भी पुलिस कार्रवाई बनती है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो तत्काल यूपी में कानपुर पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में आरोपी को धर दबोचा और उसके पास से 8,84,000 रुपए नकदी बरामद किया है। घटना बेकनगंज थाना क्षेत्र के रेडीमेड मार्केट की है, जहां 17 जनवरी को कपड़े की दुकान पर चोरों ने 9 लाख रुपए का हाथ साफ कर डाला था। इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात की बात स्वीकार की। फिलहाल पुलिस घटना की जांच करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। ना बेकनगंज क्षेत्र में जो रेडीमेड मार्केट की जो हमारी वहाँ पे स्ट्रीट है, वहाँ पे एक दुकान है। ये कपड़ा व्यापारी हैं, इसरार अहमद की दुकान है। इसमें 16 और 17 की जो रात है उसमें चोरी हुई थी। इनके द्वारा जब सुबह बताया गया कि इनके जो कैश रखा हुआ था जो दिन भर का जो कलेक्ट होने के बाद, कि वो जब सुबह वापस दुकान पे गए तो वो नहीं मिला। तो थाना पुलिस गई, उन्होंने तत्काल FIR एक पंजीकृत कराई गई इसमें। और चूंकि इसमें एक चीज़ निकल के आई थी कि जो दुकान के ताले वो लगे हुए थे, तो उनको भी एक थोड़ा शक था कि हो सकता कोई इनसाइडर ही इसमें जॉब हो। तो हमने भी उसी पहलों से ही जांच प्रारंभ करी और इसमें उन्हीं का एक सेल्समैन है जिसका नाम सारिक अली है, वो निकल के आया। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपनी ये चोरी कैसे करी उसने कबूला भी। और जो व्यापारी हैं उनके द्वारा बताया गया था कि लगभग 9 लाख रुपए के आसपास उनका जो पैसा था वो गया था, जिसमें से 8,84,000 रुपये रिकवर कर लिए हैं सारिक अली। यूपी के बुलंदशहर में बस पलटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 18 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं।
मेरठ से बुलंदशहर सवारी लेकर आ रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के पलिया क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि प्रशासन भी इनको रोकने में असमर्थ नजर आ रही है। पलिया में पूरे दिन बालू से भरी ट्रॉलियां दौड़ती नजर आती है। शिकायत के बावजूद प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया कई सवाल खड़े करता है, जिसके कारण अब खनन माफियाओं को किसी का खौफ भी नहीं रह गया है। देखना यह होगा कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।